आपने अपनी निजी जिंदगी में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बहुत बुरी बला होती है ना। ये लालच तो बहुत खराब चीज़ है, बहुत बुरी बला है। लेकिन 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 जब तक आदमी के साथ कुछ बहुत बड़ा ट्रेजेडी नहीं हो जाता है ना, तब तक ये चीज़ रियलाइज़ होनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो ठोकर खा के ही आदमी को समझ में आता है कि भाई हाँ कुछ तो गलत था। तो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर अभिषेक भैया, MBBS 4th ईयर स्टूडेंट इन बांग्लादेश। मेरे 4 साल के जो MBBS का ये ड्यूरेशन रहा बांग्लादेश में, इसमें कॉन्स्टेंटली मैं बच्चों को पढ़ाता हुआ आया हूँ, गाइड करता हुआ आया हूँ। और यूट्यूब पे अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके, कॉल करके अपने डाउट्स पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं और अपने साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बताते हैं कि भैया मेरे साथ तो स्कैम हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई, मेरे इतने पैसे डूब गए, मैंने उसको इतने पैसे दे दिए, मेरे को लूट लिया गया है, मेरा कॉलेज गंदा है, मेरे को वो हो गया, ये हो गया, फलाना धिमकाना। तो प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन मेरे पास ज़्यादा रोना धोना रहता है, क्योंकि पोस्ट एडमिशन कंसल्टेंट तो फ़ोन नहीं उठाता। और फिर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंसल्टेंट्स आर लाइक दैट, बट आई एम गिविंग यू अ जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। तो ये जो वीडियो आज मैं आपके सामने बना रहा हूं ना, ये मेरे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। और वीडियो का टाइटल और टॉपिक क्या है पता है क्या है? स्कॉलरशिप स्कैम, SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप या फिर फी डिस्काउंट स्कैम। तो ध्यान से देखना, ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, है ना। ये चीज़ है ना पहले से होती हुई आ रही है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ों में फंस के यहाँ पर बांग्लादेश आ जाते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको रियलाइज़ होता है, पता लगता है कि भाई हमारे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ, है ना। लेकिन रिसेंट टाइम्स में, इस बार इस एडमिशन सेशन में फ्रीक्वेंटली बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स मुझे ऐसे आ रहे हैं जहां पर बहुत शॉकिंग चीज़ें बता रहे हैं बच्चे। जैसे शॉकिंग चीज़ क्या, मान लो एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर कि सपोज एक कॉलेज की फीस है 40 लाख रुपए, है ना, 40 lakhs, है ना। और कंसल्टेंट बच्चे को बता रहा है कि भाई आपको 40 लाख नहीं देना, आपको या फिर तो 35 देना है, 33 देना है, 32 देना है, और 36 देना है, 37 देना है। मतलब लाइक काफी भारी भारी अमाउंट में फीस ही कम बताई जा रही है कि भाई कॉलेज की फीस 40 लाख है, आप इतना ही देंगे, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट करवा रहे हैं, हम आपको स्पेशल फीस में कमी करवा रहे हैं, स्कॉलरशिप दिला रहे हैं आपको, है ना। और इसके बदले आप हमें 1 लाख रुपया एज अ कंसल्टेंसी चार्ज दे दीजिए, क्योंकि हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जैसे जब हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते टाइम ऐसे दुकानों में हम प्रोडक्ट्स का रेट चेक करते हैं, और फिर हमें एक दुकान वाला मिलता है, हमें एक चीज पसंद आती है, एक दुकान पे उस चीज की वैल्यू 100 है, और दूसरे दुकान में दुकानदार बोलता है कि आपने जो चीज वहां 100 में देखी ना, मैं आपको वो चीज 70 में दे दूंगा, या मैं आपको 60 में दे दूंगा। तो आपको लगता है कि अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे तो डिस्काउंट मिल गया है, मुझे तो इतना बढ़िया, मैंने बार्गेनिंग कर ली, है ना। ऐसा ही महसूस होता है ना। लेकिन भाई MBBS में एडमिशन लेना, एक मेडिकल फील्ड में आना, यहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट करना और यहाँ पे पढ़ाई करना, इट इज नॉट द टाइप ऑफ शॉपिंग। कपड़े नहीं सेलेक्ट कर रहे हो आप, कई लोग ऐसे कपड़े की तरह देखते हैं ना इसको, आप कपड़े नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो। हालांकि इस चीज को शॉपिंग की तरह ही बना दिया गया है। यहाँ पर आजकल जो काउंसलिंग का जो प्रोफेशन है, एक नोवल प्रोफेशन, जहां पर मतलब एक काउंसलर के पास बच्चे का भविष्य है, उसका पूरा बागडोर उसको संभालना है, उसको गाइड करना है कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए। लेकिन अब मेयरली ये तो बहुत सारे एजेंट्स आ गए हैं, ऐसे छोटे छोटे गली मोहल्लों में ऐसे दुकान खोल के, MBBS अब्रॉड सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस फॉर द MBBS एडमिशन, हम तो आपके पड़ोस के ही हैं, हम कहां भागने वाले। तो इस टाइप से बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये जिंदगियों के साथ खेलना नहीं तो क्या है? ये वही है। आपको अगर आपको कोई बोलेगा भाई देखो तुम्हें पढ़ने में 50 लाख रुपए लगेगा, है ना, 40 तो आपका कॉलेज का फीस हो गया, और उसके अलावा जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, उसके आने जाने का, किताब कॉपी खर्चा, जो फलाना धिमकाना, वो मिला के आप और अगर कैलकुलेट करके जाएंगे, आप अपना बजट सेट करके जाते हैं कि यार मेरा इतना तो ट्यूशन फीस है और इतना ऐसे होगा, मंथली इतना आएगा। तो आपके पापा मम्मी भी उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं, और आप सोच के चलते हो कि चलो 50 लाख में सब हो जाएगा, है ना, और आप उसी हिसाब से अपने फंड्स मैनेज करते हो। लेकिन
आप एक ऐसे एजेंट के चक्कर में पड़ते हो, वो एजेंट आपको बोलता है नहीं मैं तो 35 लाख में करा रहा हूं, है ना। आप यहां आते हो, आपको पता लगता है कि आपको कोई डिस्काउंट या कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाके बोलते हो कि मुझे तो अपने कंसल्टेंट ने स्कॉलरशिप दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो मैं ये फीस क्यों पे करूंगा, ये एक्स्ट्रा जो बोल रहा 5 लाख 7 लाख 8 लाख इतना तो मेरी फीस में कम हो गया, तो मैं ये क्यों पे करूंगा। कॉलेज आपको बोलता है कौन कंसल्टेंट, किस कंसल्टेंट ने आपको ऐसा बोला। हमें उन्होंने कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कोई हमारी उनके साथ ऐसी कोई डीलिंग नहीं है, हमने तो कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया। क्या कॉलेज ने आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, क्या कॉलेज ने आपको एडमिशन लेटर पे लिख के दिया कि नहीं भाई हम $45,000 की जगह $40,000 का ही आपको ऐसे कट करके डिस्काउंट एडमिशन लेटर दिया। क्या कॉलेज ने आपको लेटर दिया, नहीं। बच्चे के पास वो लेटर भी नहीं होता है, ना उसके पास कोई रिसिप्ट होती है, ना उसके पास कोई वैलिड एक एविडेंस होता है ना। आप जरा एविडेंस के बारे में पढ़िएगा। हम लोग तो एमबीबीएस में फॉरेंसिक मेडिसिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहां पर जहां पर बताया जाता है कि एक डॉक्टर को भी लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं है, तो आप फिर यहाँ घूमते हो, बोलते हो सर ऐसा कैसे, मेरे को कंसल्टेंट ने बोला है। कई बार तो वो कंसल्टेंट कौन होता है उसको कॉलेज जानता ही नहीं है कि भाई तेरे को किसने बोला, हमें तो नहीं पता, हम तो इस बंदे को नहीं जानते। तो आप फोन करते हो, तो कंसल्टेंट फ़ोन उठाता है, हेलो सर मेरे को तो ऐसे ऐसे आपने बोला था, मेरे को यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि ये रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं ये सब जमा करना पड़ेगा, 10 दिन में एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, है ना। तो उस टाइम पर कंसल्टेंट आपका फ़ोन उठा करके जब उसको समझ में आएगा कि चलो अपना तो मैटर बाहर आ चुका है ना, ये तो रायता फैलने वाला, लुंगी खुलने वाली है, तो उस टाइम पे वो फिर फ़ोन रखता है। अगली बार फ़ोन करोगे फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर आप उसको 20 40 50 फोन करोगे, एक बार उठाएगा, बोलेगा अरे हमने तो बहुत ट्राई किया था, पहले तो कॉलेज वाले एग्री कर रहे थे, पहले तो डिस्काउंट दे रहे थे, पहले तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे थे, अब ये लोग मना कर रहे हैं। तो क्या कॉलेज वालों की गलती है, नहीं। क्या कंसल्टेंट की गलती है, नहीं। यह आपकी गलती है कि आपने ट्रस्ट कर लिया, है ना। आप एक चीज मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस सेंटेंस, ट्रस्ट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, है ना। बिना तथ्यों के सत्य नहीं होता है, समझ गए। कल को आप किसी को जाकर के कॉलेज में क्या दिखाओगे। तो इसीलिए जिस एक चीज आप खुद से समझ जाओ कि जिस मोमेंट पे आपको कोई बोले कि भाई देखो आप क्योंकि आप भी रिसर्च करते हो, तो आप देख रहे हो कि भाई कॉलेज का फीस तो इतना बताया जा रहा है, कॉलेज का फीस इतना है, हॉस्टल चार्जेस इतना है, और मेरे को कंसल्टेंट इतना कैसे बोल रहा है, इतना क्या मेहरबान हो गया, वो कौन सा मेरा खून का रिश्तेदार है, मेरा बड़ा भाई है, या मेरे से उससे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं कि वो मुझे इतना ऑफ दिला रहा है, क्यों भाई, ये कौन सी मेहरबानी हुई। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, ये कोई और दूसरा नहीं समझेगा। आज के समाज में, आजकल की दुनिया में हर कोई आदमी आपको लूटने के लिए ही बैठा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको लूट करके उसको पैसे कमा के निकल जाना है, उसको नहीं आपके साथ हमेशा रहना है। तो इसलिए आप अपना सोचो कि भाई आप एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो और आपको ऐसी ऐसी अगर फलाना ढिमकाना ऐसी कोई बात बोली, अब मेरे से फोन करो, मुझे पूछो एक बार कि भैया हमारे पास ऐसा ऐसा ये हमारा एडमिशन लेटर है, लेकिन कंसल्टेंट कह रहा है कि वो इतना कम करवा देगा, तो क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है। तो आप फोन करके पूछिए ना। हाँ, इस टाइप के कॉलेजेस भी होते हैं जहां पर ऐसी चीजें होती है, लेकिन वो कॉलेजेस बहुत ही एक अलग कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जहां पर सीट्स ही नहीं भरते हैं कभी। लेकिन अगर मान लो मेरे को कोई बच्चा आके बोलेगा कि भैया मुझे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में, बीएमसी में, होली फैमिली में, तैरुनिशा में, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज में, इस टाइप के मेडिकल कॉलेजेस में मुझे इस टाइप की डिस्काउंटेड टाइप की चीजें मिल रही हैं, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, आई विल बी शॉक टू नो यार। अगर ऐसा कुछ होता ही है, इतना फीस कम हो जाता है, तो भाई मुझे भी बताओ, मैं मतलब मेरा भी छोटा भाई है अभी, वो उसको भी फिर मैं बांग्लादेशी लाऊंगा, 10-15 लाख फीस में कम करवा लेंगे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों में विश्वास ना करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रिसेंटली एक बच्चे का कॉल आया, बोल रहा है कि मेरा कंसल्टेंट तो मुझे फीस में भी डिस्काउंट करा रहा है, कंसल्टेंसी चार्ज भी नहीं ले रहा है, और मुझे फ्लाइट की टिकट्स भी करा के दे रहा है, और मुझे कह रहा है कि वो वहाँ जाने के बाद, बांग्लादेश जाने के बाद मुझे पर महीने कुछ 5,000 स्कॉलरशिप भी देगा। मैं भाई पागल, मैंने कहा अरे यार कौन सा कंसल्टेंट है, मुझे बता देते, मैं उसी के थ्रू आता, फिर महीने का 5,000 का फायदा तो होता, कम से कम फीस भी कम हो जाती, काउंसलिंग चार्ज भी नहीं लगता।
कई बार ऐसा होता है कि कंसल्टेंट बोलता है कि मैं आपको फीस में 10 लाख, अभी रिसेंटली एक केस आया, भाई नहीं, आपको पता है भाई ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का क्या बजट है, हॉस्टल खाना पीना सब मिला के कितना बजट जाता है, और नॉर्मली भी उसका जितना बजट है उसमें से कंसल्टेंट उसको बोल रहा है कि मैं आपको 10 लाख कम कराऊंगा। आई वॉज वेरी, मतलब मेरे को, मैं इतना पागल हो गया ना सुन के, मैं कहा ये 10 लाख रुपए कम, मतलब ये क्या मजाक है। फिर बोल रहा है कि आप हमें 2 लाख जो है वो काउंसलिंग या कंसल्टेंसी चार्ज ले लो। तो आपके साथ क्या हुआ, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने उससे एडमिशन करवाया, उसने आपके लेटर वेटर निकलवा के आपने कॉलेज में फीस जमा करी, यू ट्रस्टेड हिम, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है कि आपके 10 लाख कम हुए, आपने पैसे जमा कराए कॉलेज में, कंसल्टेंट को 2 लाख रुपए दे दिए। अब आप बांग्लादेश आए, कंसल्टेंट को भी 2 लाख रुपए दे दिए। अब यहाँ आ रहे हो, आपको पता लग रहा है आपको कोई स्कॉलरशिप, ये सब भी बकवास, कुछ नहीं मिला, ये सब नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस मोमेंट पे आपको कोई ये बोले ना, आप सीधा समझाओ, फोन रखो पहले कि भाई क्या बोल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज। हाँ, इन केस अगर मान लो कि आपको कोई प्रूफ दे रहा है, अच्छा प्रूफ भी देते हैं ऐसे लोग, बहुत ही खतरनाक किस्म के वो होते हैं, प्रूफ भी देते हैं, बोलते हैं कि हम आपको उस पे पैड पे लिख के दे देंगे, हमारे स्टैम्प पैड पे लिख के दे देंगे, या फिर हम आपको ना ये हमारी ईमेल आईडी से, हमारी ऑफिशियल खुद की ईमेल आईडी से आपको करके दे देते हैं, तो ईमेल एक प्रूफ हो गया। देखो आपकी आईडी से करने से क्या होगा, कौन हो आप तो एग्जिस्ट भी नहीं करते, कौन हो आप हैं, आपको क्या, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जा रहे हो, क्या आपको वो इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हम आपको ये कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं? अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है देन इट इज ओके, वो तो मुझे पता है बोलने वाला है नहीं, तो अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है तब तो ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा है तो काउंसलर या छोटा मोटा कोई एजेंट कहीं किसी गांव शहर गली मोहल्ले में बैठा है, तो हु इज ही टू से सच टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। तो इस तरीके से आपको लूटा जाता है, इस तरीके से ये, मतलब आजकल बहुत आई एम वेरी सैड यार कि बच्चे इन चीजों पे ट्रस्ट भी करते हैं, और बच्चे फिर आ भी जाते हैं यहाँ पे, फिर आने के बाद डेली ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, फिर लास्ट में जाके कॉलेज बोलता है भाई 4 दिन में एग्जाम है, आपको पैसे जमा करने हैं, तब आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एग्जाम दे देना वरना बैठे रहना। तो मजबूरी में उस टाइम पे कंसल्टेंट फोन नहीं उठाएगा, वो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूरी में फिर आप जो आपका ये जो अमाउंट जो आपको लग रहा था कि आपको सो कॉल्ड डिस्काउंट मिला है, आपको जमा करना पड़ता है। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये बहुत दुखद बात है, दुखद बात है, बिकॉज ऐसे किसी पे ट्रस्ट, है ना, मैंने अभी बताया ना, ट्रस्ट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, है ना। तो आप किसी पे ऐसे ही मत ट्रस्ट कीजिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के यूट्यूब पे ये चीज बात बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे 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 वो होता है ना कि आप एक, मेरे पास जब हर 5वां बंदा फोन करके या मैसेज करके पूछेगा भैया ऐसा मेरे को बोला जा रहा है, या हर तीसरा चौथा बंदा मेरे को जो पढ़ रहा है बांग्लादेश में बेचारा आ गया यहाँ पे, जब वो अभी बोलेगा कि भैया मैं तो यहाँ के देख रहा हूँ, मेरा तो अकाउंट्स में फीस ही मैनेज नहीं है, मतलब ये तो मेरे को झूठ बोला गया था, मतलब मेरे को अकाउंट डिपार्टमेंट से मुझे स्लिप ही नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, मैं डेली जाता हूं, और कंसल्टेंट तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, वो तो भाग गया है, जैसे गायब हो गया, अंडरग्राउंड चला गया। फोन करते हैं, बोलता है कभी मैं रशिया में हूं, जब कभी कजाकिस्तान, कभी इजिप्ट चला गया हूं, कभी ये हो गया वो हो गया, ये टाइप की चीज है। और एक और एसोसिएटेड इसके साथ चीज है, कई बार आपको ये बोला जाता है कि आप एक काम करो, यू ट्रस्ट अस, है ना, आपका एडमिशन लेटर पे जो फीस वगैरह सब जो लिखा हुआ है कि इस टाइम पे ये फीस देनी है, उस टाइम पे वो फीस देनी है, फलाना ढिमकाना, ये टाइप की चीज़ है, और आपको सपोज मान लो 1 साल में 15 लाख रुपए देने, है ना, और कंसल्टेंट आपको बोलता है कोई नहीं आप 5 लाख दे देना, बाकी आप आराम से धीरे धीरे देते रहना, बाद में तो क्या है कि आपका कुछ होगा ही नहीं, आप आराम आराम से धीरे धीरे देना, और अभी के लिए आप 5 लाख ही दो और चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, हमारी बड़ी 60 गांठ है और हमारी दूर दूर तक बहुत ज़्यादा पहुंच है, हम तो पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो बहुत बड़ी पहुंच है भाई, हम तो वो बड़े बड़े लोगों के पास हमारा उठना बैठना है। तो आप इस चीज पे भी यकीन कर लेते हो, है ना, लेकिन होता क्या है कि आपसे जैसे ही वो बंदा डॉक्यूमेंट्स लेगा ना, उसके असली रंग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेगा और बिल्कुल जब ऐसे धीरे धीरे आपने कुछ अमाउंट जमा कर दिया होगा ना, उसके बाद वो आपको फोर्स करना स्टार्ट करेगा कि भाई देखो इसके बिना तो कॉलेज आपको, मतलब हॉस्टल में ही नहीं, जैसे सपोज कुछ ऐसी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर अगर मान लो कि आपने अगर इनिशियल जितना अमाउंट उनके उस पर लिखा हुआ है पैड पे, अगर आपने उतना नहीं डिपॉजिट किया है ना,
तो उस केस में आपको हॉस्टल ही अलॉट नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मैं यही बोलूंगा, देखिए दिस वीडियो इज वेरी अनफिल्टर टाइप ऑफ वीडियो, जहां पर मैं आपको सिर्फ जो चीजें घटनाएं हो रही हैं जो सच है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, है ना। तो इसीलिए आप बड़ी सतर्कता से और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके और फिर एडमिशन लें। कहीं भी किसी भी कॉलेज में पहले पूछें, थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही किसी पे अंधा ट्रस्ट ना करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। आप आराम से, आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो, और अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है 2025-26 सेशन के लिए, या फिर आप अभी बांग्लादेश में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत है, आपको कोई हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सो एनी टाइम यू आर फीलिंग लो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज के एंड से, या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है और आप बांग्लादेश में भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माय जूनियर्स। एंड उसके अलावा अगर आप 25-26 सेशन में आना चाहते हैं तो उसमें आप +917627055562 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें अपने नाम और आपकी क्वेरी के साथ। तो डेफिनेटली मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें ताकि आप मेरे कमिंग मेडस्क्रब बैच पे आप ज्वाइन हो पाएं, जहां पर आपको यहां आने से पहले एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बांग्ला लैंग्वेज का क्लास ज़रूर मैं प्रोवाइड कर दूं। बांग्ला लैंग्वेज का क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप एक नए देश में आ रहे हैं जहां पर बांग्ला उनका नॉर्मल लैंग्वेज है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर टीचर ज़्यादा आपसे जो कन्वर्सेशन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे ऐसा ही होता है, वो बांग्ला में करेगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, इसलिए बांग्ला सीखनी ज़रूरी है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसलिए सीखने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको अगर और भी कोई चीज़ पूछनी हो, फॉर एग्जाम्पल भैया कौन सा कॉलेज अच्छा है, या फिर आपको कोई लेटर मिला है, आपको पता ही नहीं है लेटर सही है कि नहीं, आपको बहुत सारे डाउट्स अपने अंदर होंगे, तो आप बेझिझक आराम से अपने बड़े भाई को कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।